रेडी? और अब आपके सामने प्रस्तुत है नाटक सीगल। इसको लिखा है एंटन चेकव ने। इसके डायरेक्टर हैं उत्पल झा, म्यूजिक पर है प्रणव और भाग लेने वाले कलाकार हैं सृष्टि सिंह और सुदर्शन चौधरी। बहुत कुछ कहा, मगर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं एक रूढ़ी में फंसता जा रहा हूँ। दीवार का बड़ा सा पोस्टर चीख चीख कर बोल रहा था, अपने काले बालों की टोपी में मुरझाया चेहरा। चीख चीख कर बोल रहा था, टोपी सरासर बेवकूफी है। नायक पानी बरसने की आवाज से जाग कर उठ पड़ा। ये सब कुछ बहुत ही लंबा और जरूरत से ज्यादा विवरणात्मक हो गया है। खैर, ट्रिगोरिन ने अपना अलग ही एक ढंग निकाल लिया है। अब उसे लिखने में परेशानी नहीं होती होगी। और इधर मैं हूं कि दुनिया भर की कांपती रोशनियां, तारों का मंद मंद टिमटिमाना, यह सब कुछ बहुत ही उबाऊ हो जाता है। मुझे तो अब धीरे धीरे यह विश्वास होने लगा है कि मूल सवाल नए और पुराने कला रूपों का है ही नहीं। बिना किसी भी कला रूप का ध्यान किए जो कुछ भी मन में आए बस लिख डालना चाहिए। कौन है? नीना? नीना, तुम? जैसे कि इस बात को मेरा मन पहले से ही जानता हो। पूरा दिन मेरा हृदय व्यथा से कराहता रहा, व्याकुल रहा। आखिर तुम आ गई नीना। क्या हुआ? मत रो, हमें रोना नहीं चाहिए। यहाँ कोई है? कोई भी नहीं है। दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर आ जाएगा। हाँ, उस दरवाजे पर चटकनी नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं कुर्सी उड़ा लेता हूँ, कोई नहीं आएगा। नहीं। तुम्हें देख लेने दो पहले एक बार। यहाँ बाहर के मुकाबले गर्म है, बड़ा भला लगता है। यहाँ तो पहले बैठक थी ना? क्या मैं सच में बहुत बदल गई हूँ? हाँ नीना, तुम काफी दुबली हो गई, आंखें बड़ी बड़ी निकल आई। कितना आश्चर्य है नीना, मैं तुम्हें फिर अपने पास देख पा रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं देखने देती? और इतने दिनों से क्यों नहीं आई? मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता होने को है। मैं तो कई कई बार तुम्हारे पास जाता रहा, खिड़की के बाहर भिखारी की तरह खड़ा ताकता रहा। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं डरती थी कि तुम मुझे धुतकार दोगे। मैं हर रोज सपना देखती, मानो तुम मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे हो जैसे पहचानते ही नहीं। जब से आई हूँ यही झील के किनारे भटक रही हूँ। तुम्हारे घर के पास आई, मगर भीतर घुसने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। आओ बैठ जाए, बैठकर बातें करें, खूब बातें करें। तुगलनेव की लाइनें हैं, वो इंसान कितना सौभाग्यशाली है जिसके पास इस ऐसी रात में अपना एक घर है, अपना एक गर्म कोना है। मैं तो हंसनी हूं ना? नहीं, ये लाइनें नहीं थी। हाँ, याद आया। तुगलनेव ने कहा था, हे भगवान, बेठिकाना भटकने वाले पर दया करना। कुछ भी तो नहीं हो पाया। तुम फिर से रोने लगी। नीना, मेरे रोने पर ध्यान मत दो, मेरे लिए अच्छा है। कल दिन छिपने के बाद मैं बाग में गई थी, ये देखने के लिए कि हमारा वो स्टेज वहां बना है या नहीं। वो वहां बना था, तब जाकर 2 साल में पहली बार हुई। मानो जैसे मन हल्का हो गया मेरा। तो अब तुम लेखक बन गए हो। तुम लेखक हो और मैं अभिनेत्री। मुझे कल ही 3rd क्लास में बैठकर एलेक्स पहुंचना है, साधारण किसानों के बीच। वहां पे नए नए रईस हुए व्यापारी मेरे नाक में दम कर देंगे।
सच जिंदगी का डर बड़ा ही रसीन हो गया है त्रिपलेव। मगर एलिस क्यों जाओगी? मैंने जाड़ी भर के लिए एक जगह वादा कर दिया। अच्छा मुझे अब चलना होगा। नीना, मैंने तुम्हें गालियां दी, तुमसे नफरत की, तुम्हारे पत्र और चित्र भी फाड़ फेंके। फिर भी हर क्षण मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अनंत काल के लिए बांधकर एक हो गई है। तुम्हारे प्यार को निकाल फेंकना मेरी ताकत से बाहर है नीना। जब से मैंने तुम्हें खोया है और अपनी ये रचनाएं छपाने लगा हूँ, जिंदगी असहनीय हो गई है। मैं बहुत व्यथित हूँ नीना, जैसे किसी ने मेरी जवानी को नोच फेंका हो और मैं लंबे 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 सालों से इस दुनिया में घिसकता चला आ रहा हूँ। बार बार तुम्हारा नाम लेता हूँ और उस धरती को चूम लेता हूँ जहाँ कभी तुम चला करती थी। जिधर देखता हूँ सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, वही मधुर मधुर मुस्कान जिसने मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों को आलोकित किए रखा। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ नीना। किसी के प्यार की गर्माहट मुझे कभी नहीं मिली, जैसे मेरे लिए वो है ही नहीं। मैं ऐसा जर और जम गया हूँ जैसे तहखाने में दबा रखा हूँ। कुछ भी लिखता हूँ तो बहुत ही निराश, रूखा और अवसर भरा होता है। नीना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ नीना, प्लीज मत जाओ, या तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो यहाँ से, इन सब से बहुत दूर। भगवान के लिए नीना, प्लीज मत जाओ। मेरे घोड़े पास फाटक पर ही खड़े हैं, मेरे पीछे मत आना। मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा पानी दे दो। हाँ। मगर इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? शहर? अलीना यही है ना? हाँ, बृहस्पति को मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने ही बुला लिया था आरती। तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुमने वो धरती चूम ली है जहां आप घूमा करते थे? हाय, मैं मर क्यों नहीं गई? काश कहीं 2 पल के लिए आराम कर पाती, काश कहीं 2 पल को सुस्ता पाती। मैं तो हंसी नहीं हूं ना, नहीं, झूठ। मैं तो सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ। नीना, वो भी यहाँ पर है? अच्छा, नहीं, हाँ ठीक है। उसकी रंगमंच में कभी कोई आस्था नहीं थी। वो मेरे सपनों की किल्ली उड़ाया करता था और एक समय के बाद मेरा भी रंगमंच से विश्वास उठ गया। मैं बहुत ही शूद्र और ओछी हो गई थी। जब भी अभिनय करती तो गलत सलत, जब भी मंच पर आती तो समझ ही नहीं पाती खड़ी कैसे हूँ, आवाज वश में नहीं रहती। जब एक इंसान जानता हो उसका अभिनय इतना भद्दा हो रहा है, उसे कैसा लगता है तुम ये नहीं समझ सकते तुमने। मैं तो हंसिनी थी ना? नहीं। तुम्हें याद है तुमने एक बार एक हंसिनी का शिकार किया था? नहीं, क्या कह रही थी मैं? हाँ, रंगमंच। अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। अब मैं सचमुच में अभिनेत्री बन गई। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अभिनय करती हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ खूब घूमती हूँ, सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझे एक चीज समझ आ गई है, हमारे काम में यश, प्रशंसा, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो केवल लगन और धैर्य का। अब इन सब चीजों से तकलीफ नहीं होती। अपने पेशे के बारे में सोचती हूँ तो जिंदगी से डर नहीं लगता। तुमने तो अपना रास्ता खोज लिया है नीना। तुम जिस रास्ते पर हो उसे तुम जानती हो, मगर मैं तो अभी भी सपनों और कल्पना के इस सूने अवकाश में इधर से उधर भटक रहा हूँ। समझ में नहीं आता इन सब का मैं क्या करूँ। मेरी कोई आस्था नहीं है नीना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा पेशा। मुझे अब जाना होगा। वादा करो, जब मैं बहुत बड़ी अभिनेत्री बन जाऊंगी तो तुम मुझे देखने आओगे। वादा करो। मैं भूखी हूँ। मैं कुछ खाने के लिए लेकर नहीं, मेरे घोड़े पास ही खड़े हैं। मेरे पीछे मत आना। तो वो उसे यहाँ ले आई। ट्रिगोरिन से मिलूं तो उसे कुछ मत कहना। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, पहले से भी ज्यादा, हद से ज्यादा चाहती हूँ, जी जान से उसे चाहती हूँ। प्लीज तुम्हें याद है
जीवन कितना सुंदर, अच्छा और आनंद से भरा था, याद है ना? नीना